एचआरए जो है वो 10,620 और डीए जो है वो 19,470। 30% अगर मैं लेके चलूँ तो 10,950 रुपए है। फील्ड जॉब रेलवेज में ज्यादा है, अगर फील्ड जॉब ज्यादा है तो इससे ज्यादा ही आपकी सैलरी बने। एसएससी जे में जो लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है ट्रैवल के लिए, आपको इलाज और आपके डिपेंडेंट, आपके मदर फादर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, 2 बच्चों तक आपको ये सब मिलता है। हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जे वर्सेस एसएससी जे। हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे जिसकी वजह से आप ये बात का अनुमान लगा पाएंगे या डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आरआरबी जे की तैयारी करनी है या एसएससी जे की तैयारी करनी है या दोनों की तैयारी करनी है, या यदि आप दोनों में ही सिलेक्ट हो गए हैं, आरआरबी जे में भी और एसएससी जे में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए। वैसे इस बात का डिसीजन तो आपका पर्सनल है, लेकिन यस आपको चीजें पता होनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। या अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में किसकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा है वो इस वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सैलरी कंपैरिजन तो करूंगी और रीसेंट सैलरी कंपैरिजन, मतलब कि अगर मैं ये वीडियो अगस्त 2025 में रिकॉर्ड कर रही हूं तो इसके 1 महीने पहले जुलाई की जो सैलरी स्लिप है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी। प्लस हम यहाँ पर पर्क्स और लाइफस्टाइल की भी बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल मीनू मैम पीडब्ल्यू ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे सेशंस की जो अपडेट है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये एसएससी जे सीपीडब्ल्यूडी की रीसेंट सैलरी स्लिप है। मैं अगस्त में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और जुलाई 2025 की ये सैलरी स्लिप है। इट इज ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट जो कि पोस्टेड है दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी की। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक पे है डियर वो 35,400 रुपए है। एचआरए जो है वो 10,620 और डीए जो है वो 19,470। प्रेजेंटली जो डीए है वो 55% ऑफ बेसिक पे चल रहा है एंड जो एचआरए है वो 30%, 20%, 10% डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे 55,080 और यहाँ पे ग्रॉस पे आप देखोगे वो 71,070 रुपीज बन रही है। अब थोड़े से डिडक्शन की भी बात करें। सबसे पहले डिडक्शन है सीपीएस। सीपीएस क्या है? कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। उसके बाद जो डिडक्शन है इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं है यहाँ पर। सीजीएचएस मतलब कि 450 जो कि हेल्थ के लिए है एंड सीजीईआईएस जो कि आपका एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है। 20 रुपीज यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं तो नेट पे आपका 65,000 बन रही है इन एसएससी जे। और लेट मी टेल यू आरआरबी जे की बात करते हैं। लेट मी टेल यू आरआरबी जे का जो लास्ट एग्जाम है 2019 में हुआ था तो मुझे रीसेंट सैलरी स्लिप नहीं मिल पाई है क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट मिला नहीं जो रीसेंट दे दे। तो पुराना सैलरी स्लिप है ये 2 साल पहले का। 2 साल पहले एचआरए कुछ और था, 2 साल पहले डियरेंस अलाउंस कुछ और था। तो मैं यहाँ पर जो प्रेजेंट डियरेंस अलाउंस है उसके हिसाब से सैलरी बताऊंगी। बट अभी ये 2 साल पुरानी जो सैलरी स्लिप है आप देख सकते हो जे ड्राइंग इलेक्ट्रिकल की है। बेसिक पे 36,500 ही है। डियरेंस अलाउंस देखो 11,315 है। लेट मी टेल यू पुराना डियरेंस अलाउंस है, अभी 55% डियरेंस अलाउंस है। हम कैलकुलेट करेंगे अब। अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2300 एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2300। कुछ यहाँ पे और भी रिकवरीज की है इन्होंने, इंश्योरेंस स्कीम की, एनर्जी चार्जेस, हाउस रेंट, मतलब एचआरए नहीं लिया है क्योंकि इन्होंने क्वार्टर लिया होगा। वाटर चार्जेस 30 रुपए। तो ये सब करके आप देखोगे नेट पे 51,000 बन रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट का नहीं है, 2 साल पहले का। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको एचआरए तभी मिलता है जब आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं लेते हैं। अगर आप क्वार्टर्स ले रहे हैं तो एचआरए नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलो देखो यार, जो प्रेजेंटली अगर मैं अगस्त 2025 में खड़े होकर बात करूं तो कितनी सैलरी बन रही होगी? बेसिक पे 36,500, डियरेंस अलाउंस 55% ऑफ बेसिक पे प्रेजेंटली चल रहा है जो कि लागू हो चुका है 1 जनवरी 2025 से। तो 20,075 रुपए बनते हैं। एचआरए जो है 30%, 20%, 10% एक्स वाई जेड सिटीज के हिसाब से। तो 30% अगर मैं लेके चलूँ तो 10,950 रुपए है। ट्रैवलिंग अगर आप वर्क रिलेटेड के लिए 8 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करें जो कि रेलवेज में जनरली हो ही जाता है, 8,000 रुपए उसका ऐड होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपको 4500 का मिलता है यहाँ पे। अगर ये सब ऐड कर लिया जाए तो 70,000 से 80,000। देखो 80,000 तब बनेगी जब ये आपका रहेगा, 72,000 के आसपास तब बनेगी जब ट्रांसपोर्ट ये आपका नहीं रहेगा, ट्रैवलिंग आपका नहीं रहेगा। तो ले दे करके 70 से 80,000 रुपए यहाँ पे सैलरी रेलवे में बन रही है। अच्छा मैं एक चीज आपको बताती हूँ, एक बहुत बढ़िया कंपेरिजन। देखो एसएससी जे जनरली डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है, ठीक है। तो ऑफिस जॉब जो होती है जो सैलरी है वही मिलता है। लेकिन जो रेलवे में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपको फील्ड जॉब देते हैं, कुछ ही ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपको डेस्क जॉब देते हैं। फील्ड जॉब रेलवेज में ज्यादा है। अगर फील्ड जॉब ज्यादा है तो इससे ज्यादा ही आपकी सैलरी बनती है, आप मान के चलो, क्योंकि जब भी आप फील्ड में जाते हो तो वहां पे आपको अलाउंसेस मिलते ही हैं, मिलते हैं डेली बेसिस पे, वो सब यहाँ पे ऐड किए ही नहीं है। तो अगर आप फील्ड जॉब वर्सेस डेस्क जॉब माने तो रेलवे में आपकी सैलरी यहाँ पे ज्यादा होने वाली है। वैसे अगर दोनों ही डेस्क जॉब है, मान लीजिए आपको यहाँ पर स्टोर में मिल गया आरआरबी,
स्टोर में तो डेस्क जॉब है, आपको एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलने वाला है, तो सैलरी लगभग बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर उसके अलावा आप ट्रैक मशीन में है या वर्कशॉप में है, तो ऐसे केस में आपकी सैलरी ज्यादा ही बनेगी एसएससी जेई से। तो सैलरी वाइज देखिए तो ये कंपैरिजन है, ठीक है। अच्छा देखो, सिर्फ सैलरी से कंपैरिजन से नहीं बात बनेगी, हमें पर्क्स में भी कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले एसएससी जेई में जो लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है ट्रैवल के लिए, ये क्या होता है डियर, इसमें साल में 2 बार आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसका जो अमाउंट है रीइंबर्स हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो आरआरबी चाहिए उसमें 2 चीजें हैं, रेलवे पास बनता है, पीटीओ बनता है। रेलवे पास क्या है, रेलवे पास आपको खुद का बनेगा, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया सेकंड एसी या एसी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। पीटीओ क्या होता है, पीटीओ में डियर आप और आपके डिपेंडेंट साल में 2 बार कहीं भी जाना चाहते हैं, सेकंड एसी की टिकट आप 1/3 अमाउंट पे करके यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं। एसएससी जेई में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होते हैं जो कि काफी अच्छी है। आपका जितना भी मेडिकल खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है, और इसमें अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है। देखो जैसे कि आप इंश्योरेंस वगैरह भी लेते हो, उसमें लिमिट होती है, 4 लाख का इलाज करा सकते हो, 15 लाख का करा सकते हो, 20,000 का, जैसे कि आपका इंश्योरेंस है। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपके अमाउंट की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस फैसिलिटीज में थोड़ा बहुत अंदर आता है, लाइक बेड वगैरह आपको डबल बेड मिल गया, 4 बेड मिल गया या हॉल में मिल गया, फैसिलिटीज का अंतर आता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी ग्रेड क्या है। रेलवे में क्या है, मेडिकल फैसिलिटी, रेलवे के अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एज वेल एज जो रेलवे के आप ये कह सकते हैं नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भी आपका जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ पैसा नहीं देना। ये बहुत, देखो गवर्नमेंट जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो नौकरी है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको इलाज आपके डिपेंडेंट, आपके मदर फादर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, 2 बच्चों तक आपको ये सब मिलता है। तो ये चीजें आपकी लाइफ बहुत इजी बना देती हैं, ठीक है। आपको कोई इंश्योरेंस लेना, आपको चिंता नहीं करनी। एचआरए देखो यार, एसएससी जे में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आपकी हार्ड पोस्टिंग है तो डबल एचआरए मिलता है। इसीलिए अगर आप बीआरओ वगैरह की पोस्टिंग देखेंगे तो उसमें आपकी सैलरी ज्यादा बनती है ना। जैसे कि 20,000 एचआरए दिख रहा था ना, 20,000 और मिलेगा आपको, तो 70,000 तो 90,000 आपकी सैलरी बनेगी। तो कहने का मतलब है ये एसएससी जे में थोड़ा अलग है कि अगर आपकी हार्ड पोस्टिंग है तो डबल एचआरए मिलता है, जो कि आरआरबी जे में नहीं है, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एसएससी जे में ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन आरआरबी जे में है आपके अप टू 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड से ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, बट 2 चाइल्ड तक आपको 27,000 पर ईयर पर चाइल्ड आपको मिलेगा। एंड अनलकली अगर आपका चाइल्ड जो है डिसेबल्ड है तो आपको 27,000 की जगह 54,000 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर मिलता रहेगा उनके एजुकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, रेलवे इज अ फील्ड जॉब, आप ये मान के चलो 80% जो पोस्ट है रेलवेज में ना वो फील्ड जॉब की है, पर एसएससी में मेनली डेस्क जॉब है। तो ये कंफर्ट भी आप देख सकते हो, एसएससी जे में बहुत ही मैनेज्ड आपकी लाइफ चलने वाली है। मॉर्निंग 9 to 5 आपकी जॉब रहेगी। हाँ, कोई अगर कुछ स्पेशल हो रहा है, कोई विजिट कर रहा है या कोई स्पेशल बात है तो आपको वर्किंग आवर्स ज्यादा हो जाते हैं, वो कहीं पर भी होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो वो चीजें तो रहती हैं। बट देखा जाए तो एसएससी जे में काफी मैनेज्ड लाइफ मिलती है, आरआरबी जे में थोड़ा फील्ड जॉब होती है, तो आपको फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है कई बार, और ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें फायदे बस ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, अनलकली ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली मेंबर्स में जॉब मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो भी क्वालिफिकेशन होती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से भी लोगों के मन में जो गवर्नमेंट जॉब है वो काफी ज्यादा आप ये कह सकते हो स्टार जॉब है, क्योंकि उन्हें फैमिली की चिंता नहीं होती है कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग फैमिली का क्या होगा, वो चीज नहीं होती है, इसलिए जॉब्स ज्यादा प्रेफर होती है। तो रेलवे और एसएससी में ये दोनों ही सुविधाएं हैं, आपको मिल जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किसकी तैयारी करनी है या आपको कहाँ ज्वाइनिंग लेनी है, अगर आप दोनों में ही सिलेक्टेड हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप दैट you get your dream job as early as possible. Thank you so much. Tata bye bye. Take care.